विद्यालय के 75वें स्थापना दिवस पर उपस्थित सभी विद्वान आचार्यों को प्रणाम करता हूँ। लोग बैठे हैं, सब विद्वान लोग बैठे हैं, ये सब कहना पड़ता है। मैं काशी से आया हूँ, हास्य के अधिष्ठाता देवता की नगरी है काशी। आपसे अनुरोध होगा कि हमारी पंक्तियों पर ताली बजाएं या न बजाएं, अपने चेहरे का क्षेत्रफल जरूर बढ़ाए रखिएगा। जीवन में हंसना बहुत कठिन है। मैं मतीन जी की बात कर रहा था कि पता नहीं क्या कह रहे थे कि ये उसकी बी के साथ, वो अपनी बी के साथ, ये अपनी बात बता रहे थे। मैं तो आप सबकी विद्वता को प्रणाम करने के लिए आया है। विश्वास मानिए, भारत के 10 राज्यों में कवि सम्मेलन करने के बाद, विगत 25 वर्षों से मंचों पर रहने के बाद हमने ये पाया कि कवि सम्मेलन में भीड़ चाहे जितनी होती हो, सुनते इतने ही लोग। अब कुछ लोग सुनने के लिए बैठे हैं, कुछ लोग बाध्य होकर बैठे हैं, कुछ लोग इसलिए हंस रहे हैं कि सर हंस रहे हैं। ये सब करना पड़ता है। मैं कह रहा था कि आप सब विद्वान लोग हैं, ये कहना पड़ता है। विद्वान मैं भी हूँ, ये भी कहना पड़ता है। एक बार भी मतीन जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं बताया, पता नहीं अपने ही बारे में बताए जा रहे थे। फिलहाल वो भी विद्वान मंच संचालक हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब से मैं आऊँ, इन्होंने मेरा नाम शुद्ध लिया है। मेरा नाम नागेश सांडिल्य है। कई लोग मुझे नागेश सैंडिल कह देते हैं, कोई नागेश सांडियाल कह देता। मैं आप सबकी कसम खाकर सही बोल रहा हूँ। काशी से आया हूँ, मिथ्या नहीं बोलूंगा। मैं आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहा था, वहाँ के उत्साही मंच संचालक ठीक मतीन जी की तरह जोर से चिल्ला रहे थे, बनारस से हुए नागेश सांडाल का मैं स्वागत करता था, बनारस से हुए नागेश सांडाल का मैं स्वागत करता। उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार कहा। मैं गया, उनका चरण पकड़ लिया। हमने कहा, आदरणीय आप बहुत विद्वान हैं, आपने सांडाल कहा, भला मुझे चांडाल नहीं कहा। मैं कह रहा था कि आप सब विद्वान लोग हैं। अच्छा, इसमें हम नहीं कहेंगे तो नहीं रहेंगे थोड़े ना, है ये हैं। डिग्री कॉलेज के आप सब प्रोफेसर हैं, पीजी कॉलेज के प्रोफेसर मैं भी हूँ, लेकिन प्राइमरी स्कूल का। अच्छा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं सर। इस समय आप IAS PCS चाहे जो बन सकते हैं पढ़ लिख कर। प्राइमरी स्कूल का अध्यापक होना बहुत कठिन है। मरी हुई नानी याद आ जाती है। नौजवान बैठे हुए, अच्छा खासा BA करें, BEd करें, फिर टेट करें, फिर सुपर टेट करें, तब तक कोई स्टे ले लेता या परीक्षा कैंसिल। हमारे पिताजी कहा करते थे कि जब 100 पुण्यात्माएं जुटती हैं तब एक प्राइमरी स्कूल का अध्यापक पैदा होता है। ताली बजा दीजिए, बढ़िया से बजाइए। सही में हम विद्वान हैं, अभी 5-7 मिनट में सिद्ध हो जाएगा। मैं स्वयं को प्राइमरी स्कूल का प्रोफेसर दूसरे कारणों से कहता हूँ। 7वें वेतन आयोग के बाद अपनी स्थिति बहुत सुधरी है। पहले अखबारों में नहीं छपता था, आजकल अखबारों में बहुतायत से छपने लगा है। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के घर डकैती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब निज गौरव बढ़ रहा है। अध्यापक तो हमारे बाप दादा भी थे, लेकिन क्या था उनके पास कि चोर डकैत जाते, वही पुरानी साइकिल, फटा झोला। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा, ATM से पैसा निकालते समय प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका का पर्स उड़ाया। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। अच्छा देखिए, प्राइमरी स्कूल का अध्यापक होना गर्व की बात है। हमारे पिताजी बहुत खुश हुए जब हमारी प्राइमरी स्कूल में नौकरी लगी। बाद में हमारी दुर्दशा देखकर हमारे पिताजी मर गए। अब सच मानिए, प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापकों को बहुत फजीयत है। मैं उत्तर प्रदेश में 99 से बेसिक शिक्षा परिषद में हूँ, प्रधानाध्यापक हूँ। हमारे मोबाइल पर जबे नहीं तबे मैसेज आता है, जूता लेने BRC आई है। अब सोचिए कितनी फजीयत है, जबकि घर वाले ये समझते हैं कि ये सब बहुत भाग्यशाली है, करते कुछ नहीं, वेतन इतना लेते हैं। इतनी ईर्ष्या है, सगे रिश्तेदार पटीदार जल रहे हैं। मन करता है मुंह पर काला टीका लगा के चले या पूरा मुंह में काला कर ले।
अच्छा, मैं भी मूलतः रोहतास जिले का ही रहने वाला हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि हमारी नौकरी बिहार में नहीं लगी। उत्तर प्रदेश में हम लोग को फल देना पड़ता है। पहले परीक्षा फल देते थे, अब फल दे रहे हैं, दूध देना पड़ता है। लेकिन विनोद कैमूरी जी की पत्नी अध्यापिका हैं, वो बता रहे थे कि बिहार के अध्यापकों को शुक्रवार को अंडा देना पड़ता है। सही कह रहे हैं सर, बहुत फजीहत है। एक पत्रकार ने पूछा, सांडिल्य जी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के 5 फायदे बताइए। मैंने कहा कलम उठाइए, लिखते जाइए। नंबर 1, हमारा एक वक्त का खाना रोज बचता है, क्योंकि दोपहर का खाना स्कूल में ही पकता है। मिड डे मील के रजिस्टर में लिखा है चखने वाले का हस्ताक्षर। आप लोग की नौकरी भले पढ़ाने के लिए हुई हो, हम लोग का काम मिड डे मील चखना है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति रोज बाहर खाना चखे या यूं कहिए भरपूर भखे, तो ये एक प्रकार का इनकम है। अच्छा, जिस देश में कभी कभी 40 रुपया किलो पालक मिलती हो, कभी कभी 200 रुपया किलो दाल मिलती हो, कौन बेवकूफ चख कर छोड़ देगा? मैं ब्राह्मण आदमी ऐसा कतई नहीं करता। अच्छा, ये आप हमें देख कर भी समझ सकते हैं, हमारा ये अपना शरीर अपने घर खाकर बना ही नहीं है। अच्छा हाँ, जोर से बजाइए, अच्छा लगे तो जोर से बजाइएगा। हाँ, अच्छा, क्यों हम अपने घर खाएं, हमको में पाप किए हैं? अच्छे खासे ब्राह्मण घर में पैदा हुए। मैं काशी में रहता हूँ, फ्री का नहाना, फ्री का खाना। आप सबकी कसम खाकर कह रहा है, अगर लगातार 10-15 दिन हम अपने घर खा लें, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। आदत नहीं सर, दूसरे के घर खाने का इंटरनेशनल परमिट हासिल। तो नंबर 1, हमारा एक वक्त का खाना रोज बचता है, क्योंकि दोपहर का खाना भी स्कूल में ही पकता है। और नंबर 2, विश्वास मानिए, ये चरम सुख, ये परम सुख सिर्फ प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को प्राप्त है। मैं पंक्ति रखता हूँ, बात सिद्ध हो जाएगी तो तालियों से अपने महोत्सव को आगे बढ़ाइए। भाई सीटी क्यों बजवा रहे? नंबर 2, हम अपनी पूरी जिंदगी क्या हो रहा है जी? उसको बंद करिए जो आपके हाथ में, उसको बंद करो। हाँ, इतने ही देर तक का बुकिंग था, क्या लगा? हेलो, इको बंद, इको कम करिए, कम है ना? इको में डबल आवाज आती, लगता हम भी बोले, हमारे पिताजी भी बोल रहे हैं। इको बंद कर दे, सुनिएगा। हाँ बाबू, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कभी सम्मेलन में बैठे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लड़के जुगाड़ से कुर्सी की आड़ में मोबाइल चला रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी की ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। सुनिएगा, काम की बात कर रहे हैं। नंबर 2, हम अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षित गुजार सकते हैं, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने बच्चे में कभी नहीं मार सकते। आपने कभी अखबार में पढ़ा कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को बच्चे ने पीटा? इंटर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों में बच्चे रोज हाथ साफ करते हैं। सर, मैंने आज तक किसी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल को पूरे बाल में देखा ही नहीं। अच्छा, आप लोग सर के सम्मान में ताली नहीं बजा रहे? आज महोत्सव है, खुल के बजा सकते हैं। और नंबर 3, जनगणना, मतगणना, आर्थिक गणना, पशु गणना हमारा शाश्वत कर्म है। जैसे पढ़ाने के लिए पैदा नहीं हुए, कब पढ़ाएं? विश्वास मानिए, अगर कोई व्यक्ति कंधे पर झोला लटकाए, आपका दरवाजा खटखटाए और दरवाजा खोलने पर कोई सरकारी कागज थमाए, बिना बताए जान जाए प्राइमरी स्कूल का अध्यापक। तो नंबर 3, जनगणना, मतगणना, आर्थिक गणना, पशु गणना हमारा शाश्वत कर्म है, इसलिए भारतीय जनता से हमारा सीधा टर्म है। और नंबर 4, वैसे भी हमारा काम बहुत ही हाई क्लास है, टॉप है, क्योंकि हम जिन्हें पढ़ाते हो आदमी का बाप है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, मिल्टन ने कहा था। ताली बजाइए, आपको पता चलेगा कि मैं अंग्रेजी का भी विद्वान हूँ। थोड़ी देर में हम संस्कृत भी बोलेंगे, ऐसे ही सहयोग करेंगे तो। और नंबर 5, देहातों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये जुमला है कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का बचपना नहीं जाता।
आप सब कल्पना करें, बुद्धिजीवी लोग हैं, सर आशीर्वाद मांगता हूँ पंक्तियों पर कि कहते हैं प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का बचपना नहीं जाता। आप कल्पना करें कि अगर किसी व्यक्ति का बचपना न जाए तो वो कितना सुखी होगा। और तब आपके इस पवित्र मंच से माँ सरस्वती से 4 पंक्तियों में याचना करता हूँ कि माँ मुझे बस उम्र भर सच्चा बना देना, माँ मुझे बस उम्र भर सच्चा बना देना, ज्ञान से तुम भले ही कच्चा बना देना, और मैं रहूं निश्चल हमेशा द्वेष ईर्ष्या से रहित, हो सके तो फिर मुझे बच्चा बना देना, हो सके तो फिर मुझे बच्चा बना देना, हो सके तो फिर मुझे बच्चा बना देना। और तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हम एक अर्थ में जीवन भर सच्चे रहते हैं, क्योंकि बच्चों के संग रह के हम भी बच्चे रहते हैं, क्योंकि बच्चों के संग रह के हम भी बच्चे। चलिए एक छोटी कविता नाग पंचमी पर व्यंग रचना लिखी है, वो सुनाते, बहुत जल्दी से सुनाते हैं। मैंने फेस्टिव सीरीज में कविताएं लिखी हैं। हिंदुओं के त्यौहार नाग पंचमी से शुरू होते हैं। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, ये कविता बुद्धिजीवियों को बीच में पढ़ने लायक है, इस विश्वास के साथ पढ़ता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। आप सब पत्रकार सरोज भाई बैठे हुए हैं, अक्सर अखबारों में छपता है, बहुत सारी चीजें विलुप्त हो रही हैं, बाघ विलुप्त हो रहे हैं, गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं, नाग विलुप्त हो रहे हैं, और एक और चीज अखबार में छपती है, बहुत सारी चीजों का रीमेक हो रहा है। जैसे मुगले आजम का रीमेक हुआ, धूम 1, 2, 3 का रीमेक हुआ। तो आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, आप कल्पना करें कि कहीं विलुप्त होने वाली चीजों और रीमेक होने वाली चीजों में कोई कोरिलेशन तो नहीं। तब पढ़ता हूँ बेन की कविता। एक दिन अखबार में निकला, नाग धरती पर विलुप्त हो रहे हैं। नागराज नागवंश का एक युवा कर्णधार अखबार लेकर नागराज के पास जाता है। कविता वहां से शुरू होती है। लगे कि आपने एक विद्वान कवि को बुलाया इसलिए पढ़ रहे हैं। नागो, मेरा नाम नागेश शांडिल्य है, बता ही दिया। मेरा जन्म नाग पंचमी के दिन हुआ है, तदनुसार सावन के सोमवार को इसलिए भी पढ़ता। नागों के विलुप्त होने का पढ़कर समाचार लेकर अखबार नागवंश का एक युवा कर्णधार नागराज के पास पहुंचा और बोला, सरकार पढ़िए ये समाचार, नागों की संख्या धरती पर घट रही है, हमारी कुल परंपरा सिमट रही है, स्थिति चिंतनीय है, विकट है, हमारी आबादी बर्बादी के निकट है। यह सुन नागराज मुस्कुराए, अखबार बगल में रख कर्णधार के पास आए, और भैया बैठे हुए हैं, मीडिया के लोगों को समर्पित है। यह सुन नागराज मुस्कुराए, अखबार बगल में रख कर्णधार के पास आए और बोले, नागवंश के बारे में तुम्हें भारी भ्रम है, अखबार वालों को भी इसकी जानकारी बहुत कम है। और सुनिएगा कि नागवंश के बारे में तुम्हें भारी भ्रम है, अखबार वालों को भी इसकी जानकारी बहुत कम है। दरअसल अखबार वालों से ये मिस्टेक हुआ है, उन्हें नहीं पता, अब नेताओं के रूप में हमारा नया रीमेक हुआ है, अब नेताओं के रूप में हमारा नया रीमेक हुआ है। हमारा ये नया रूप हमारे विश्वंती परंपरा का पोषक है, हमारे पराक्रम का उद्घोषक है। आज भी समाज का अधिकांश दूध मलाई उसी के खाते में जाता है, मौके बेमौके उसे फूल मालाओं से लाद दिया जाता है। पर एक बात का दुख है कि वह अपने पास में निर्दोषों को भी कसता जा रहा है, और हमारी परंपरा के विरुद्ध अपनों को भी डसता जा रहा है। अपनों को बहुत